लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। शहर मात का खेल लगातार चल रहा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए आज कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी ऊपर जा रहा है। जीत का सहरा किसके सर बंधेगा, इसके लिए तो 23 बजे तक का इंतजार करना ही होगा, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से विश्लेषण जरूर करने में लगा है। अब एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी। जानकारियां भी ऐसी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जहां बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की राह देख रही है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो किसका पलड़ा भारी है, कौन पड़ सकता है किस पर भारी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें जनता अपनी इच्छा और उम्मीद को ध्यान में रखते हुए किसी पार्टी या उम्मीदवार का चयन करती है। इसके साथ साथ चुनाव एक ऐसे यंत्र की तरह भी होता है जिससे देश और समाज की आबोहवा को मापने में मदद मिलती है। भारत में संवैधानिक तौर पर चुनाव हर 5 साल के अंतराल पर होता है और जनता इनमें डाले गए वोटों के जरिए नई या पुरानी ऐसी सरकार को चुनती है जो उसकी भावनाओं के करीब हो। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की चर्चा हर ओर हो रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले के चुनावों से इस चुनाव में क्या संकेत मिल रहे हैं। इसमें हम खास तौर पर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए 2019 का चुनाव बहुत मायने रखते हैं। एक तो बीजेपी की जीत हार इस बात को तय करेगी कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कैसा काम किया है और लोगों को इसका कितना फायदा मिला है। दूसरा ये कि क्या मोदी का जादू अब भी बरकरार है या फिर नहीं। हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 2014 का चुनाव परिणाम कई मायनों में अप्रत्याशित था, जिसके कई तरह के विश्लेषण किए जाते रहे हैं। उन सभी विश्लेषणों में बीजेपी की जीत के 2 कारण जरूर गिनाए जाते रहे हैं। पहला, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार की नाकामियां और दूसरा नरेंद्र मोदी की लहर। मोदी लहर सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक के बाद एक कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में भी सफल रही। लेकिन कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुमत लाना उतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो 2014 से भी अच्छी जीत हासिल करेगी। अब बीजेपी के इतिहास पर थोड़ा गौर करते हैं। 1980 में बीजेपी के गठन से पहले वो जनसंघ या भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। 1977 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने अन्य कई पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा था और 1980 में उसने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और पहली बार बीजेपी 1984 का चुनाव लड़ी थी। 1984 से 1998 के चुनाव तक हर बार बीजेपी के वोटों में पिछले चुनाव की तुलना में इजाफा हुआ। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनने के बाद यह स्थिति उलट हो गई। इसके बाद के 3 चुनावों में बीजेपी के मत प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी गई। यहां तक कि 1999 में सत्ता में आने के बाद भी उसके वोट कम ही हुए थे। इसके अलावा 1952 से अभी तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में सिर्फ 4 बार ही पिछली बार के मुकाबले सत्तारूढ़ पार्टी के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और चारों बार ऐसा सिर्फ कांग्रेस के साथ ही हुआ है। बीजेपी अभी तक कभी भी केंद्र में सत्ता में आने के बाद पिछली बार की तुलना में अपने मतों में इजाफा करने में सफल नहीं रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से बेहतर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर हुए हैं,
गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बेहतरीन कार्य हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बहुत ओजस्वी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। और आज के दिन पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में 23 मई को आने वाले परिणाम में सामने आएगी। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी 2019 के चुनाव में अपने पुराने रिकॉर्ड को बदल पाएगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। इस अप्रत्याशित जन समर्थन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2014 में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 12% ज्यादा मत मिले थे। भारतीय लोकसभा चुनावों के इतिहास में किसी एक पार्टी के वोट प्रतिशत में कभी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 2014 के चुनाव की एक खास बात ये भी थी कि इस दौरान 2009 की तुलना में करीब 12 करोड़ अधिक मतदाता थे और इस चुनाव में पहले के मुकाबले करीब 14 करोड़ अधिक लोगों ने मतदान किया था। इस चुनाव में 2009 के मुकाबले बीजेपी को लगभग 9 करोड़ ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया था। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है, अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। 2019 में नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस पार्टी हराने वाली है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो किसी पार्टी के नहीं, वो इस देश के इंस्टीट्यूशन और वो सबके साथ उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी। ये सोचते हैं कि देश नीचे है और हम 2014 से पहले के किसी भी चुनाव में ना तो कभी इतने ज्यादा मत जुड़े और ना ही इतनी अधिक संख्या में मतदाता वोट करने आए और ना ही किसी पार्टी को किसी एक चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में इतने अधिक वोट मिले। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि 2014 के ही चुनाव में कांग्रेस को करीब 11 करोड़ मतदाताओं ने समर्थन दिया था, जो कि बीजेपी बढ़े हुए मतों 9 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा था। इसके अलावा 2014 के चुनाव में कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिसको दोहराना उसके लिए 2019 में उतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये महागठबंधन है जो किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों को जो लगातार अन्याय हुआ है। बताओ, हमारा किसान खेत में चौकीदार बन के रह गया, रात भर नहीं जग रहा क्या? बताओ आप, रात भर अपनी फसल बचा रहा है और फिर कर्ज माफी के सपने दिखा करके कहां कर्ज माफ हुआ? कुछ पैसे दे देना चुनाव से पहले, वो भी खाते में पहुंचे नहीं पहुंचे हैं। ये तो वही है जो बोरी से काटा गया पैसा। और फिर समाजवादी पेंशन बंद कर दी गई, 500 रुपए समाजवादी लोग भी देते थे। बीजेपी के लिए 2019 के चुनाव में एक और बड़ी चुनौती है विपक्ष का एकजुट होना। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले उपचुनाव में बीजेपी को इसका नजारा दिखा चुका है। कांग्रेस भी अब राज्य स्तरीय पार्टियों जैसे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर और बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि 2019 का चुनाव कई मायनों में बेहद रोचक रहने वाला है। इंतजार कीजिए 23 मई का, जब नतीजे हम सबके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।